सुबह की हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में फैल रही थी। सिया चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठी ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसकी आंखों में रात का डर अब भी ठहरा था। तभी विराट उसके सामने आया। सिया ने धीमे स्वर में कहा, मुझे घर छोड़ दीजिए। विराट ठंडे लहजे में बोला, ठीक है, जल्दी से पैकिंग खत्म करो, हम आज ही वापस जा रहे हैं। सिया धीरे से सिर हिलाती है, ठीक है विराट जी। विराट ऑफिस के कुछ जरूरी काम निपटाने चला गया। सिया अपने पुराने अपार्टमेंट पहुंची। वहां सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब वो खुद वैसी नहीं रही थी। कल रात बेसमेंट में जो कुछ हुआ था, वो मंजर उसकी आंखों में अब भी ताजा था। वानिद से बस कुछ मिनट बात की थी उसने, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आज भी उसकी रूह तक कांप देता है। उसके बदन पर अब भी नीले निशान थे। वो दर्द और वो डर अब उसकी सांसों में बस गया था। वो चुपचाप अपने कपड़े समेटने लगी। तभी उसकी रूममेट कोमल कमरे में आई। कोमल ने मुस्कुराते हुए पूछा, जा रही हो? सिया ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मेरी शादी है, तुम्हें भी आना है। कोमल थोड़ी चौंक फिर बोली, ठीक है। कुछ देर बाद विराट ऑफिस का काम खत्म करके आया और सिया को कॉल किया। विराट फोन पर, नीचे आओ सिया। सिया अपना बैग लेकर नीचे आई। विराट ने ड्राइवर को इशारा किया कि बैग रख दे और फिर सिया को अपनी कार में बैठने का इशारा किया। वो बिना कुछ कहे अंदर बैठ गई। गाड़ी अब एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही थी। सिया खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसके भीतर एक और तूफान चल रहा था। उसने सोचा, बस कुछ ही दिन, फिर सब खत्म, फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। विराट ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या सोच रही हो? सिया ने नजरें चुराते हुए कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही। वे एयरपोर्ट पहुंच गए। फ्लाइट में वे साथ साथ बैठे थे। माहौल शांत था, लेकिन सिया का दिल नहीं। थोड़ी देर में एक खूबसूरत एयर होस्टेस आई। उसने मुस्कुराकर विराट से पूछा, विल यू हैव समथिंग सर? सिर थोड़ी झुककर उसकी तरफ हल्का सा फ्लर्ट करते हुए मुस्कुराई। विराट ने भी उसी अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया, अ कॉफी विल बी परफेक्ट, थैंक यू। सिया सन्न रह गई। उसने मन ही मन सोचा, मैं किसी ऐसा। विराट आग बबूला हो जाता है, और यहाँ ये लड़की फ्लर्ट कर रही है और वो मुस्कुरा रहा है। ये दोहरापन क्यों? उसके सीने में कुछ चुभा। वो नजरों से विराट को देखती रही। वो जो हर बात पर उसे काबू में करना चाहता है, वो जो हर चीज को अपनी मिल्कियत समझता है, वो आज किसी और की मुस्कान पर जवाबी मुस्कान दे रहा था। लेकिन क्या सिया अब भी चुप रहेगी? फ्लाइट से उतरते ही विराट और सिया चुपचाप कार में बैठे। रास्ते भर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर बाद विराट ने धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, इस बार कोई ऐसी गलती मत करना सिया, जिससे तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को कोई परेशानी हो। समझ रही हूं ना मैं क्या कह रहा हूं? सिया ने सिर झुका लिया और बस धीरे से हाँ विराट जी कहा। वो शांत थी, पर उसके भीतर एक तूफान मचल रहा था। फिर सिया को अपनी ओर खींचते हुए बोला, अब और नहीं सह सकता, अब और दूरी नहीं सिया। उसने सिया के बालों की लपेट पीछे की और उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में कहा। अचानक कार एक खाली रास्ते पर रुक जाती है। विराट ने सिया की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। अब और नहीं सिया, अब और ये दूरी नहीं। वो उसके करीब झुकता है, उसकी लट्टों को पीछे करता है और बेहद गहरी आवाज में कहता है, तुम सिर्फ मेरी हो, हर मायने में। सिया चौंक जाती है। उसकी नजर पीछे जाती है। ड्राइवर मौजूद है। विराट जी, कोई देख लेगा, सिया घबराई सी आवाज में कहती है। विराट धीरे से पीछे का शीशा बंद करता है और सिया का चेहरा अपने हाथों में लेता है। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता सिया, शादी करो मुझसे। सिया का चेहरा सख्त हो जाता है। वो धीरे से खुद को पीछे करती है और कहती है, क्या आपको मुझसे प्यार है या बस मुझे पाना चाहते हैं? विराट की आंखों में गुस्से और दर्द की लहरें तैरने लगती हैं। अगर ये सिर्फ पाने की बात होती तो अब तक तुम मेरी हो चुकी होती, लेकिन ये मोहब्बत है सिया, इसलिए अब तक तुम्हारा इंतजार किया है। सिया की आंखें भर आती हैं। आपकी बातों से डर लगता है, लेकिन जाने क्यों भरोसा भी होता है। विराट की आंखों में कुछ बदल जाता है। वो सिया की आंखों में गहराई से देखता है और धीरे से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सिया। उसने सिया का हाथ छोड़ा, लेकिन उस कार के बंद शीशों में शायद कुछ टूट गया था, या शायद कोई नई शुरुआत हो रही थी। कार की खिड़की से बाहर देखती सिया की आंखों में कई भाव तैर रहे थे, उलझन, डर और कहीं ना कहीं एक अजीब सा आकर्षण।
कार के अंदर विराट खामोशी से अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। कार में मौजूद उस सन्नाटे में बस सीट बेल्ट की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद कार एक घर के सामने आकर रुकी। तुम्हारा घर आ गया, विराट ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। सिया ने चुपचाप सिर हिलाया और उतरने ही वाली थी कि अचानक उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर विराट को देखा, जो अब भी स्क्रीन पर झुका हुआ था। सिया भारी कदमों से अपने घर की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी माँ भागती हुई आई और उसे गले से लगा लिया। अच्छा हुआ सिया जो तुम आ गई, मैं तो डर ही गई थी। अब सब ठीक है ना? सिया ने जबरन मुस्कुराकर सिर हिला दिया। माँ ने सिया का चेहरा थामकर कहा, कल से हम शादी की शॉपिंग शुरू करेंगे। तुम्हारी सासू माँ श्रद्धा जी का फोन आया था, वो कह रही थी कि हम सब एक साथ चलेंगे शॉपिंग के लिए। सिया ने धीमे से कहा, ठीक है माँ। विराट का घर उधर। विराट जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसकी माँ ने खुशी से उसका स्वागत किया। आ गए बेटा, आज तो बहुत देर कर दी तुमने। विराट ने थके हुए स्वर में कहा, हाँ माँ, आज थोड़ा काम ज्यादा था, बहुत थक गया हूं। वो आकर माँ के पास बैठ गया। माँ ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अब हमें भी तैयारियां शुरू करनी है। तुम्हारी शादी है आखिर, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। विराट बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, हाँ माँ, शुरू करिए। सुबह की हल्की धूप में सिया का घर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। चारों ओर हल्दी की भीनी भीनी खुशबू फैली थी। आज सिया की हल्दी की रस्म थी। पीले फूलों से सजा उसका आंगन जैसे किसी दुल्हन के सपनों का रंग बन गया हो। सिया की माँ मुस्कुराते हुए बोली, सिया बेटा, आज तुम्हारी हल्दी की रस्म है, सब देख रहे हैं, बस अब तू मुस्कुराती रहे। सिया ने पीले रंग का खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था। उसके चेहरे पर शर्म और थोड़ी उलझन की हल्की झलक थी, लेकिन होठों पर एक शांत मुस्कान भी। इधर विराट के घर में भी हल्दी की रस्म चल रही थी। उसने भी पीली शेरवानी पहनी थी और उसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी, मानो उसके दिल को चैन नहीं था जब तक वो सिया को देख न ले। सिया के घर सभी रिश्तेदार उसे हल्दी लगा रहे थे। कोई कहता, सिया बहुत खुशकिस्मत है जो उसे विराट जैसा पति मिल रहा है। सिया सिर्फ मुस्कुराकर रह जाती, पर अंदर कहीं कुछ कांप रहा था। रस्म पूरी हुई। सिया धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चली गई। दरवाजा बंद किया ही था कि अचानक पीछे से किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। आह! सिया चौंक गई। उसने पलटकर देखा, वो विराट था। सिया ने डर और हैरानी से कहा, विराट, आप यहाँ कैसे आए? विराट की आंखों में वही पागलपन झलक रहा था। वो मुस्कुराया, धीरे से उसके चेहरे के पास आया और बोला, बिना मेरी लगाई हल्दी के तुम्हारी रस्म पूरी कैसे होगी? सिया ने घबराकर कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? किसी ने देख लिया तो? विराट ने सख्ती से कहा, तुम्हारे पास आने के लिए मुझे किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। वो अपनी उंगलियों से सिया के गालों पर हल्दी लगाने लगा, बहुत प्यार पर पागलपन भरे अधिकार के साथ। फिर उसके हाथों में हल्दी रखकर बोला, अब मेरी बारी, मुझे भी लगाओ सिया। सिया कांपती हुई उसके चेहरे को छूते हुए हल्दी लगाती है। तभी बाहर से आवाज आई, दीदी बाहर आओ, माँ बुला रही है। सिया ने डर से विराट की ओर देखा। विराट, अब क्या होगा? कोई देख लेगा तो? विराट मुस्कुराया, आंखों में वही पागलपन लिए, कुछ नहीं होगा, अब जाओ, लेकिन याद रखना, आज की हल्दी में सिर्फ मेरा रंग है सिया। सिया दरवाजा खोलती है। बाहर उसकी छोटी बहन दिया खड़ी थी। दीदी, माँ बुला रही है, सब ढूंढ रहे हैं आपको। सिया ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कमरा अब खाली था। दिन भर की थकान के बाद सिया अपने कमरे में आकर चुपचाप बैठ गई थी। खिड़की से आती हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन मन बेचैन था। कुछ अजीब सा एहसास, जैसे कुछ बड़ा होने। इधर स्टडी रूम में विराट और उसका बड़ा भाई विराज आमने सामने बैठे थे। कमरे में गहरी खामोशी थी, जिसे विराज की तीखी आवाज ने तोड़ा। विराज गंभीर लहजे में, ये तुमने क्या किया विराट? तुम मिस्टर गुप्ता के बेटे मानित को बेसमेंट में क्यों ले गए थे? विराट बिल्कुल शांत, क्योंकि उसकी नजर सिया पर गलत थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई उसे ऐसे देखे। विराज हैरान और सख्त लहजे में, तुम जानते हो वो कितनी पावरफुल फैमिली से है और तुम जानबूझकर उससे उलझ गए? विराट धीरे से लेकिन ठंडे स्वर में,
भले ही पूरी दुनिया उसके साथ हो, अगर किसी ने सिया को तकलीफ दी तो मैं उसे मिटा दूंगा। वो मनीत किसी भी लड़की को नहीं छोड़ता। आप जानते हैं वो किस किस्म का इंसान है। विराट ने पहली बार हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है भाई, अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फिर वो स्टडी रूम से निकलकर अपने कमरे में चला गया और सिया को कॉल किया। क्या कर रही हो? सिया ने जवाब दिया, बस बैठी हूँ। विराट की आवाज में आज सॉफ्टनेस थी। बस तुम्हें याद कर रहा हूँ। कुछ ही दिनों में तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली हो, फिर ये दूरियां भी नहीं रहेंगी। सिया चुप रही। कुछ पलों बाद धीमे से पूछा, आपने डिनर किया? हाँ, लेकिन उसी समय विराट की माँ ने बाहर से आवाज लगाई, विराट जरा बाहर आना बेटा, दादी आ गई हैं। विराट ने फोन पर जल्दी से कहा, बाद में बात करता हूँ। विराट बाहर आया। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी आई हैं, जाकर मिलो। विराट दौड़ते हुए दादी के पास पहुंचा। दादी माँ, मेरा बच्चा। दादी ने उसे गले लगा लिया। विराज भी वहीं आया। दादी ने तुरंत पूछा, जानवी कहाँ है? जानवी आई, मुस्कुराई और झुककर दादी के पैर छुई। दादी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, ठीक है, जा जरा मेरे लिए नाश्ता ले आ। विराट बोला, दादी आप थक गई होंगी, आराम करिए। दादी ने प्यार से सिर हिलाया। जानवी नाश्ता लेकर आई तो दादी ने थोड़े कड़वे बात संभालते हुए कहा, दादी अभी तो हमारी उम्र ही क्या है। दादी ने सख्ती से कहा, उम्र का क्या है, मुझे मेरे खानदान का वारिस चाहिए और जल्दी चाहिए। विराज मुस्कुराने की कोशिश करता है लेकिन बात बदल देता है। दादी आप आराम कीजिए, मुझे थोड़ा काम है, आता हूँ। अगले दिन सिया के घर में मेहंदी की रौनक थी। हर कोने में सजावट हो रही थी। फूलों की खुशबू, ढोल की थाप और रिश्तेदारों की चहल पहल से घर गूंज रहा था। लेकिन इन सबके बीच सिया के दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। सिया की माँ प्यार से बोली, सिया आज तुम्हारी मेहंदी है और कल तुम्हारी शादी। बहुत सारी तैयारियां करनी है अभी। पापा थोड़े चिंतित नजर आ रहे थे। सिया ने उनके पास जाकर धीरे से कहा, पापा आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? सब हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन पापा की आंखों में एक गहरी थकान और चिंता थी। अब भी बहुत कुछ बाकी है बेटा, कल बारात भी आएगी, सब कुछ वक्त पर हो जाए यही सोच रहा हूँ। थोड़ी देर चुप रहकर उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, कितनी जल्दी वो दिन भी आ गया जब हमारी बेटी हमसे दूर हो जाएगी। सिया ने मुस्कुराने की कोशिश की पर उसकी आंखें भी भर आई। तुम मत कराओ मेरी शादी पापा, मुझे नहीं जाना आपसे दूर। पापा ने उसके सर पर हाथ रखते हुए हल्की मुस्कान दी। एक दिन तो हर बेटी को जाना ही पड़ता है ना बेटा। उसी वक्त सिया की छोटी बहन कमरे में दौड़ती हुई आई। दीदी आज आपकी मेहंदी है, चलो ना रेडी हो जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। सिया ने भरे मन से गर्दन हिलाई और चुपचाप तैयार होने चली गई। लेकिन उसके चेहरे पर वो रौनक नहीं थी जो एक दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए।